रिपीटेड क्वेश्चंस और चैप्टर्स की बात करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश जो 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम है, 21 ऑफ फरवरी को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपके लिए अ लेटर टू गॉड हाईली इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाई डिड लेंचो या लेंक्यो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो इज़ द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो हम ले सकते हैं। तो भाई वो लेटर क्यों लिखता है गॉड को, यही तो मेन फैक्ट है हमारे चैप्टर का। क्यों लिखता है भाई वो लेटर? क्योंकि वो फेथ होता है उसका गॉड के अंदर कि उसे प्रॉब्लम आई है तो भगवान ही सोल्यूशन करेंगे, डीप फेथ की वजह से। एक्सप्लेन द आयरनी इन द स्टोरी। आयरनी ये होती है कि डिस्पाइट वो पोस्ट मास्टर और सब लोग अपनी सैलरी का शेयर उसे देते हैं लेंचो को, उसके बाद भी वो क्या बोलता है कि दीज पीपल आर द क्रूक्स, है ना, बंच ऑफ क्रूक्स बोलते हैं। तो ये आयरनी है। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर क्या करता है भाई, कलेक्ट करता है सभी से मनी और अपना भी कुछ पार्ट देता है। तो ये है हमारा पोस्ट मास्टर का रोल। क्वेश्चन ऑन लेंचोज फेथ या आयरनी कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस? दो ऑब्लिगेशंस कौन से बताया भाई मंडेला के? एक ऑब्लिगेशन कौन सा, फैमिली के लिए, और एक किसके लिए, कंट्री के लिए। हाउ इज फ्रीडम डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर? फ्रीडम को कैसे डिस्क्राइब किया भाई? बॉयहुड वाली जो चाइल्डहुड वाली फ्रीडम होती है वो होती है आपकी छोटी छोटी सी फ्रीडम कि हमें घर से बाहर जाने दिया जाए और छोटी छोटी सी फ्रीडम। बट जो एक्चुअल फ्रीडम है वो आपकी फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ये वाली फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम हमारी थीम है। इनॉग्रेशन स्पीच के बारे में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? क्यों डरता है भाई वो? क्योंकि उसको बिलीव नहीं होता अपने ऊपर, ये वाला प्रॉब्लम होता है। हाउ डिड ही फाइनली लर्न फ्लाइंग? जब वो क्या करता है क्या करता है, मतलब उसकी मदर हेल्प करती है। एग्जैक्टली उसकी मदर क्या करती है, उसका माइंड वॉश करती है, उसका जो फोकस करती है वो ले जाती है फूड के ऊपर, फिश के ऊपर, और वो बाय चांस नीचे गिर जाता है और फिर नेचुरली भाई जो उड़ना है उसका काम है, राइट, तो वो उड़ पाएगा ना, फ्लाई कर पाएगा, तो वो फ्लाई कर पाता है। उसके बाद कहते हैं फियर वर्सेस करेज थीम है हमारी। फियर आप डरते हैं और जब आप करेज दिखाते हैं, तो ये थीम है दोनों में कि भाई आपने फियरफुल जब था हमारा सीगल तब उसका बिहेवियर कहता था, और करेजियस होने के बाद वो क्या करता है, फाइनली अल्टीमेटली फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम डायरी ऑफ एने फ्रैंक में से हमारा है एक्सप्लेन पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसको कैसे बताओगे भाई? वो सब कुछ सुन लेते हैं आपको बिना किसी सवाल जवाब के। पर्सन तो कह देगा ना 2 मिनट बाद बात सुनने के बाद कि हाँ सजेशन देना शुरू कर देगा, बट पेपर तो कभी ऐसा नहीं करता ना, जो कुछ भी आप सुनाएंगे सुन लेगा, लिखेंगे पढ़ लेगा। वट डज एन्स डायरी टेल अबाउट हर पर्सनैलिटी? क्या बताती है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्या बता रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे एनेज डायरी, एन फ्रैंक्स डायरी है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से है। वाई वर बेकर्स इम्पॉर्टेंट इन गोवा? डिस्क्राइब टी गार्डन्स ऑफ आसाम। कल्चर बताओगे आप थोड़ा आसाम का। मैडम राइट्स द बस, वैसे छोटा सा चैप्टर है बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये हियर आर द क्वेश्चंस। प्रपोजल डेफिनेटली ये हमारी सोशल लाइफ को टच करता है कि वाई क्यों जाता है भाई लोमो, क्यों जाता है वहाँ पे नतल्या के घर पे, डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल लेकर जाता है ना। हाउ इज मैरिज शोन इन द ह्यूमरस वे? ह्यूमरस वे में दिखा रहे हैं, बट दिखा रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है, अल्टीमेटली लोग लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं ना। फिर उसके बाद पोएम्स में आते हैं। पोएम फायर एंड आइस इंपॉर्टेंट है। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, बॉल पोएम, एंड दीज आर द क्वेश्चंस। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, नेकलेस और भोली, और ये इसके फॉलोइंग क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। भोली के एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये सोशल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसे छोड़ना नहीं है। और ग्रिफिन वाला जो चैप्टर है ये साइंटिस्ट का साइंस को गलत तरीके से यूज़ कर लेना, साइंस फिक्शन स्टोरी को, उसके बारे में है।